Hello, Assalamu alaikum. This is Mohammad Abir. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे. As you can see the title in front of your screen कि हम इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिक्र करूंगा जो कि गोइंग इनटू द मंथ ऑफ अगस्त मैं समझता हूं कि उनको अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर परफॉर्म करना चाहिए. एंड वो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे किस पोजीशन पे खड़े हैं उनका भी हम जायज़ा लेंगे. कोई ऐसी मटीरियल इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से वो स्टॉक्स हमारे पास अच्छे ट्रेड हो सकते हैं, उनके पीछे फंडामेंटल टेक्निकल क्या रीज़न है, उनका भी बेसिकली हम जायज़ा लेंगे. तो अगर आप चैनल पे नए हैं सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी, तो ये स्क्रीन के सामने आपको एक फॉर्म की डिटेल मेंशन आ रही है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी. गो फिल इट आउट, रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप एंड लेट मी हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द राइट प्लेसेज एट द राइट टाइम. और अगेन एक प्रॉपर प्लान के साथ जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा कामयाब रहे. सो वीडियो का आगाज़ करते हैं. इस वीडियो के आगाज़ में जैसे कि इस वक्त हम करंट मार्केट KC 100 इंडेक्स की सिचुएशन देख सकते हैं कि सिंस मेकिंग अ हाई ऑफ अराउंड 82,000 इंडेक्स पॉइंट्स मार्क, वहाँ से मार्केट जो है वो अपनी करेक्शन लेते हुए हमें नजर आई. और जुलाई की लास्ट वीक है जिसमें मार्केट मजीद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 77,900 के लेवल को अगर सस्टेन नहीं करती तो फिर हमारे पास जो है वो जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट लेवल बनता है वो हमारे पास इस रेंज में बनता है, दैट इज 76,200 से लेकर 77,000 इंडेक्स पॉइंट्स मार्क. सो वी हैव टू वेट एंड सी के लास्ट वीक ऑफ जुलाई में क्या मोमेंटम रहता है. सबसे पहले तो बात कर ले, मैंने कुछ टाइम पहले ये अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई थी, फेसबुक पे भी इसको मैंने अपलोड किया था. अगर आप फेसबुक पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो कर लें, क्योंकि दोनों जगह मैं ये वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ. ये वीडियो बेसिकली मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि बैटरीज स्टॉक्स इन फोकस, एक्साइड, एटलस बैटरी एंड देन TBL रेडी टू रैली ऑन हेल्दी फाइनेंशियल रिजल्ट्स. उसके पीछे क्या रीजन है, क्या फंडामेंटल टेक्निकल है. मैंने अपने क्लाइंट्स को ये एक्साइड का रिसेंटली भी सजेशन दिया था जिसके आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट सजेशन इन मई 2024, और तक उस टाइम ये 550 की रेंज पे अचीव कर गया था. एंड देन इट एक्साइड मेड अ रैली, अ रोबस्ट रैली ऑफ 1000+ मार्क. तो ये सब दिखाने का मेन मकसद ये है कि जब टाइमली मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है अच्छे पोटेंशियल स्टॉक्स के अंदर तो आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं. और रिसेंटली एक्साइड ने कुछ ऐसे ही किया कि जब रैली बनाने शुरू करी, अब आई डोंट नो मेरी वीडियो देख के जो है वो इन्वेस्टमेंट ही आई है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा मोमेंटम एक्साइड ने कैरी ऑन किया और मंथली बेसिस पे 1150 रुपीज़ मार्क के करीब जो है वो स्टेप था हाई बनाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. और उसके बाद अब करेक्शन की तरफ एक्साइड जो है वो जाता हुआ हमें नजर आ रहा है. तो अगेन आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते, इसमें आपका अपना ही लॉस है. मेरी कम्युनिटी को मैं ये टाइमली सारी चीज़ें बना के शेयर कर देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एज अ कम्युनिटी टाइमली इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. सो एक्साइड की अगर हम बात कर लें तो अभी रिसेंटली मंथली बेसिस पे तकरीबन 56% 60% का रिटर्न देते हुए हमें नजर आया. और आगे आने वाले टाइम फ्रेम में अगर ये अब अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो पब्लिश करने जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली एक्साइड जो है वो 1000 रुपीज़ प्लस अब आप ट्रेड कर सकते हैं, कंसिडरिंग ऑफ द फैक्ट कि एक तो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है और मुल्क में जो सोलर पैनल की इनिशिएटिव लिया गया है उसकी वजह से एक्साइड की मार्केट काफ़ी अच्छी है, एक्साइड के मार्केट होल्ड काफ़ी अच्छा है. रिसेंटली हम देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग जो है वो एक्साइड ने बुला ली है और हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन 30 जुलाई जो है वो यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इन्होंने मंडे बेसिकली लिखा हुआ है, लेकिन 30 जुलाई जो है वो हमारे पास ट्यूसडे के दिन जो है हमारे कैलेंडर ईयर नजर आता है. तो ट्यूसडे वाले दिन 30 जुलाई को जो है वो मीटिंग, आप देखेंगे एक्साइड का रिजल्ट अच्छा आया तो डेफिनेटली एक्साइड जो है वो यहाँ से अभी करंट 922 पे इस वक्त रेजिस्ट कर रहा है. डेली बेसिस पे से करेक्शन जरूर ली है, लेकिन वीकली बेसिस पे थोड़ी और मजीद करेक्शन इसकी आनी चाहिए. सो विल हैव टू वेट एंड सी कि इसका अच्छा रिजल्ट आता है नहीं आता. लेकिन ओवरऑल आगे के जो सोलर पैनल से रिलेटेड मामला हैं और एक्साइड की जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नजर आता है. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर अच्छा रिजल्ट आया, पे आउट इसने अनाउंस किए, तो फिर ये यहाँ से जो है वो डेफिनेटली 1200 रुपीज़ अबव आने वाले टाइम फ्रेम में अगस्त के क्लोजिंग तक 1500 रुपीज़ तक ये जाता हुआ मुझे नजर आ रही है. इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, बट ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि अगस्त के मंथ तक नजर रखनी चाहिए. अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अप टू यू, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करें. सिमिलरली एक्साइड के बाद अगर मैं बात कर लूँ तो वो है एटलस बैटरी. और एटलस बैटरी ने भी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन एंड एनालिसिस जो कि मैंने उस वीडियो में बैटरी से रिलेटेड वीडियोस में मैंने किए थे, तो हम देख सकते हैं कि एटलस बैटरी ने भी हमारे पास एक हाई बनाया, जिस हाई को अगर मैं मार्क करूं, लेट मी मार्क द हाई, तो हम देख सकते हैं कि 543 का इसने मंथली बेसिस पे हाई बनाया. और अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है कि एटलस बैटरी ने ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी करेक्शन ले ली है एक्साइड से अगर हम कंपैरिजन करें.
तो एटलस बैटरी के अंदर आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन रही है और मेरी कम्युनिटी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मजीद इन्वेस्टमेंट जो होगी वो इस वीक हमें कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट अगर और डिप लेती है तो अच्छा है और हम नीचे के लेवल पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो एटलस बैटरी के ऊपर भी ज़रूर जो है वो नज़र रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अपने नेक्स्ट स्टॉक की, और एटलस बैटरी के अंदर अभी ऑब्वियसली अनयूजुअल मूवमेंट की जो है अनाउंसमेंट आई थी बिकॉज कंपनी ने कोई भी ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन लॉन्च नहीं करी, लेकिन एक्साइट की वजह से ओवरऑल बैटरीज के अंदर एटलस बैटरी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। देन द सेकंड स्टॉक जो मेरी नज़र में है नेशनल रिफाइनरी है, बिकॉज रिफाइनरी के मामला अभी कुछ ख़राब हैं, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे जो अपग्रेडेशन है उससे काफ़ी फायदा होगा। वीकली और मंथली बेसिस पे एनआरएल काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड है और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले टाइम फ्रेम में एनआरएल को रिकवर करना चाहिए, ओवरऑल रिफाइनरी को रिकवर करना चाहिए। अभी फिलहाल हमें करेक्शन लेते हुए ये स्टॉक नज़र आ रहा है और जो इसकी इनिशियल हमारे पास जो सपोर्ट रेंज बनती है वो सपोर्ट रेंज भी उसके अंदर डिमांड जोन जो है उसके अंदर जाता हुआ हमें स्टॉक नज़र आ रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेशनल रिफाइनरी जो है वो यहाँ से अगस्त के मंथ के अंदर 220-230 रुपीज़ ऑनवर्ड इसको बाउंस बैक करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो नेशनल रिफाइनरी की मटीरियल इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास रिसेंटली निकल कर आई थी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें नज़र आ रही है, AA और A1 पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, विच इंडिकेट कि दीज रेटिंग डिनोट वेरी लो एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, विच मीन्स कि क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट होने पे जो है वो ये कंपनी नहीं है और टाइमली स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी जो है जो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है इनके पास, टाइमली रीपेमेंट ये करते रहते हैं। इसके अलावा बात कर लें तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक जिस पे मेरी नज़र है वो डीजी खान सीमेंट है। कंसिडरिंग के डीजी खान सीमेंट के प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, आगे जाके सीमेंट की डिमांड बढ़ती है, तो अभी ओवरऑल अच्छी रेंज में अवेलेबल है। ऑल्सो जो इसके मटीरियल इन्फॉर्मेशन हमारे पर निकल कर आई थी वो रिसेंटली ये कि यूएस में अपनी एक सब्सिडरी ह्यूस्टन टेक्सास में जो है वो लगाने जा रहे हैं डीजी सीमेंट यूएसए LLC, ताकि वहाँ पे जो इन्होंने 3rd और 4th कंसाइनमेंट यूएस को शिप करनी है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ भी अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें। तो ये भी डीजी खान सीमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और इसी वजह से डीजी खान सीमेंट इज ऑल्सो अ स्टॉक जो कि मेरी नज़र में है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। वीडियो लेंदी होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें से कोई स्टॉक जिनमें आप खुद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके हवाले से भी आपको मोमेंटम नजर आएगा। तो सीमेंट जो है वो अभी देखा जाए तो वीकली और मंथली बेसिस पे थोड़ी बहुत करेक्शन ले रहा है, लेकिन 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर मंथली बेसिस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर थोड़ी और करेक्शन लेता है 80 रुपीज़ तक आता है तो वहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन होगी और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद डिमांड बढ़ जाती है तो डेफिनेटली डीजी खान सीमेंट के अंदर पोटेंशियल है कि वो अपने 100 रुपीज़ के लेवल को दोबारा अचीव कर ले। तो इसीलिए डीजी खान सीमेंट के अंदर भी मेरी स्ट्रॉन्ग नज़र है। मूविंग फॉरवर्ड बात कर लें कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर के स्टॉक की बात की जाए तो सिमेट्री ग्रुप पे मेरी नज़र है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। वीकली और मंथली बेसिस पे अच्छे डिस्काउंटेड रेंज में हमें नज़र आ रहा है। रिसेंटली आपको याद होगा कि सिमेट्री ग्रुप को जो है वो एक्सपोर्ट के मामले में जो है वो रिकग्नाइज किया गया था कि Symmetry Group is excited to share it has been recognized by Ministry of Information Technology and Telecommunication, Government of Pakistan as one of the top exporters with positive growth in second quarter of fiscal year 2023 and 2024. तो IPO आने के बाद Symmetry के जो मूवमेंट है हमने देखा है कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इसने रिसेंटली अभी रैली ज़रूर बनाई थी, लेकिन अभी करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक हमें एडजस्ट होता हुआ नजर आ रहा है और मेरी कम्युनिटी को ऑलरेडी मैं ये सारे सजेशन दे चुका हूँ। Symmetry के अंदर कोशिश होगी कि अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली इसको यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन मेरी नज़र है इसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहे नहीं चाहे वो आप लोग के अपना डिसीजन होना चाहिए। ये मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन ओवरऑल सिमेट्री पे मेरी नज़र है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। इसके अलावा सिमेट्री ग्रुप के भी रिसेंटली अगर हम बात करें तो फिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंदर जो लीडिंग फाइनेंशियल एनालिटिक और मीडिया कंपनी है जिसके अंदर सिमेट्री इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इसके अंदर ऑलरेडी कॉर्डोबा लॉजिस्टिक्स एंड वेंचर्स लिमिटेड की जो वेंचर्स लिमिटेड एंड एयरपाटेक टेक्नोलॉजी की ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी आगे जाके अगर पॉजिटिव रिटर्न शो करती है तो डेफिनेटली सिमेट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मूविंग फॉरवर्ड बात करें बैंकिंग सेक्टर के अंदर BIPL और फैसल बैंक के अंदर मेरी जो है वो नज़र है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वीकली और मंथली बेसिस पे BIPL काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेड है। फैसल बैंक ने भी अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छी अपनी रैली बनाई थी 55 रुपीज़ एंड अबव। तो फैसल बैंक और BIPL भी जो है वो अच्छी रेंज में हमें अवेलेबल है। BIPL की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि BIPL काफ़ी हद तक अपने आप को डिस्काउंट करता हुआ नजर आ रहा है। एंड नेक्स्ट बैंक जिसकी इस्लामिक बैंक जिसकी रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर वो बैंक इस्लामी है। इसके अलावा फैसल बैंक की भी बात कर लें तो फैसल बैंक ने भी अभी अपनी अच्छी खासी जो है वो करेक्शन ली थी और करेक्शन लेने के बाद जो है वो हम देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे भी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमें नजर आई एंड सिंस मेकिंग दैट करेक्शन ऑफ अ लो ऑफ अराउंड 46 रुपीज़ तो इसने वहाँ से भी अपने आप को बाउंस बैक किया है। मूविंग फॉरवर्ड बात कर लें
BIPL और फैसल बैंक के अलावा जो मेरे दूसरे स्टॉक्स पे नज़र है वो है फास्ट केबल। अभी रिसेंटली हमारे पास पाकिस्तान में IPOs ने अपने आप को लॉन्च किया है। ऑलरेडी 2018 तक के लास्ट इसके फाइनेंशियल मेंशन है, तो 19, 20, 21, 22 के भी इसने फाइनेंशियल अपने मेंशन नहीं किए। लेकिन ओवरऑल अगर अच्छे रिजल्ट यहाँ पे इसका आना शुरू हो, और कंसिडरिंग के वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे IPO लॉन्च होने के बाद इसने काफ़ी हद तक अपनी जो है वो प्राइस जो है वो डिस्काउंट कर ली है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है फास्ट केबल अपने 20.50 रुपीज़ से लेके 21.80 रुपीज़ के जो इसका डिमांड जोन है, जहाँ पे लास्ट ही आके रोका था, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस रेंज में दाखिल हो गया। और इस रेंज से जो है वो आई थिंक इसके अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बट इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि इसका अपकमिंग रिजल्ट जो है वो क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फास्ट केबल भी अपने आप को काफ़ी हद तक एडजस्ट करते हुए नजर आ रहा है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये अच्छा रिजल्ट शो करते हैं तो डेफिनेटली इसके भी मोमेंटम अगस्त के अंदर काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। एक बड़ी कंपनी की बात कर लें HUBC, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ऑब्वियसली HUBC ने भी रिसेंटली काफ़ी हद तक अपने आप को डिस्काउंट किया है। वीकली बेसिस पे तकरीबन 4.5% और मंथली बेसिस पे क्लोज टू 10% अपने आप को डिस्काउंट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। HUBC भी जो है वो अगर हम टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो अब अपने जो डिमांड जोन इसका यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिमांड जोन में अगर एंट्री ले लेता है इस वीक 140 रुपीज़ तक हमारे पास आ जाता है तो काफ़ी अच्छा हद तक जो है वो अच्छा डिस्काउंट हो जाएगा। एंड इन माय ओपिनियन अगर ये अपने आप को इस हद तक डिस्काउंट कर लेता है, 145 की रेंज में आता है, तो डेफिनेटली HUBC के अंदर एक्यूमुलेशन होगी, बिकॉज ये ओवरसोल्ड रीजन में आ जाएगा। तो वैसे देखा जाए कंसिडरिंग कि BYD से रिलेटेड भी अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है कि पाकिस्तान में जो है वो HUBC एक नए बिजनेस के जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक नई बिजनेस लाइन में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। एंड रिसेंटली मेगा मोटर्स की कोलैबोरेशन की वजह से जो है BYD ऑटो इंडस्ट्री, जो चाइनीज की सबसे बड़ी EV मेकर है, उसकी जो है वो इनकमिंग पाकिस्तान में उसको जो है वो बेसिकली लेकर आ रहा है। जिस तरह साजगार हैवेल ग्रुप और बैक ग्रुप को लेकर आया था, इसी तरह BYD जो चाइनीज ऑटो मेकर कंपनी है, बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाती है, तो HUBC जो है वो BYD को मार्केट में लेकर आया, जिसकी रियलाइजेशन के बाद आई थिंक कि HUBC को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये आखिरी टाइम मेरे ओपिनियन के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक है जो HUBC इस रेंज में मिल रहा है। अगर 140-45 रुपीज़ तक आता है तो इसके अंदर ज़रूर मैं HUBC के अंदर ज़रूर मैं मशवरा दूंगा कि एक्यूमुलेशन करें और लॉन्ग टर्म इसको लेके रखें, बिकॉज यहाँ से बहुत अच्छा पोटेंशियल अपना ये अनलॉक कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक स्टॉक जो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नजर आ रहा है, कंसिडरिंग ये समर सीजन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिजल्ट अच्छे शो करे, तो वेव अप्लायंसेस के अंदर जो है वो मंथली बेसिस पे अगर हम देखें तो 35% ओवरसोल्ड है, विच इंडिकेट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वेव्स अप्लायंसेस जो है वो इस वीक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे। और आप देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड स्टॉक टू रिकवरी इसकी यहाँ पे नजर आ रही है, और 12 रुपये तकरीबन ये जा सकता है। तो ये भी एक स्टॉक है जिसके ऊपर मेरी नज़र है। एंड आई एम श्योर कि अगस्त के मंथ के अंदर अच्छे रिजल्ट की वजह से आई थिंक वेव्स अप्लायंसेज जो है वो ज़रूर परफॉर्म करेगा। टेक्निकल बेसिस पे बात कर लें तो हम देख सकते हैं कि वेव अप्लायंसेज जो है वो डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी हद तक एडजस्टेड है और डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मेरी नज़र है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। डू लेट मी नो आपकी किस स्टॉक पे नज़र है इन द कमेंट सेक्शन में। अगर आप अगेन if you want to take my consultation, you can fill the form, contact me on WhatsApp, and let me help you guide in a better way. And the next time, this is Mohammad Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.